बदमाशी मत कर बेटा, कुछ पढ़ लो। अरे दीदी, अरे छोटी तू कब आई है? तू आ बैठ। हाँ दीदी, क्या हुआ छोटी? तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? दीदी देखो, मैं किसी काम से आई हूँ, आप मुझे मना मत करना। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी मुझे अर्जेंट 50,000 रुपए की जरूरत है। देखो दीदी, मना मत करना, मैं आखिरी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। तुम कैसे भी करके, कहीं से भी करके प्लीज मेरे लिए 50,000 रुपए का अरेंजमेंट कर दो। 50,000? पर छोटी, परवर कुछ नहीं दीदी, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। प्लीज आप कहीं से भी करके मुझे 50,000 रुपए दे दो। मैं 10 दिन में कैसे भी करके आपको पैसे लौटा दूंगी। मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे दे दूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। प्लीज दीदी। मैं कहाँ से दूँ छोटी? प्लीज दीदी कहीं से भी दे दो, मैं आपको 10 दिन के अंदर अंदर दे दूंगी। 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं होने दूंगी। 11वें दिन आपके पूरे पैसे मैं खुद आपको दे जाऊंगी। प्लीज दीदी मेरी मदद करो, हेल्प करो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटी मैं तेरी मदद तो कर देती, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे रोहेल के स्कूल की फीस भरनी है। दीदी आप स्कूल की फीस 10 दिन बाद भर देना, मैं आपको 10 दिन बाद पैसे दे दूंगी। मुझे बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है। प्लीज दीदी प्लीज, मैं तेरी भी मदद करना चाहती हूँ, और बच्चे के स्कूल की फीस का भी सवाल है। दीदी मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ, मैंने किसी और से भी पता किए, मुझे नहीं मिले। प्लीज दीदी आप मुझे दे दे, प्लीज मुझे बहुत जरूरत है, बहुत अर्जेंट जरूरत है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, मेरे पास जो फीस के पैसे पड़े हैं उसमें से 50,000 रुपया तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन तुम मुझे 10 दिन में वापस दे तो देगी ना? अरे हाँ दीदी, तुम मेरा यकीन करो, मैं 10 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। 10 दिन के बाद 11वां दिन नहीं होगा, 10वें दिन ही मैं आपके सारे पैसे खुद आके आपको दे दूंगी। ठीक है छोटी, लेकिन तू 10 दिन बाद दे देना, स्कूल वाले लेट फीस नहीं लेते। चलो तेरा भी काम हो जाएगा, लेकिन मेरा काम नहीं अटकना चाहिए, मुझे मेरे पैसे वापस कर देना 10 दिन में। स्कूल की फीस भरना भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया दीदी, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। ठीक है, मैं तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। मेरा अकाउंट नंबर है ना दीदी आपके पास? हाँ मेरे पास नंबर है तेरे अकाउंट का, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। रुक, मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ तेरे अकाउंट में। हो गया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। वो तो ठीक है छोटी, लेकिन 10वें दिन मुझे पैसे जरूर दे देना, लेकिन 11वां दिन नहीं होना चाहिए, 10वें दिन ही दे देना। तुम्हें तो पता है ना स्कूल वालों के क्या रूल्स होते हैं, मुझे टाइम पे फीस पे करनी है। दीदी आप यकीन करें, मैंने कहा है ना 10वें दिन से 11वां दिन नहीं होगा, मैं आपको आपके सारे पैसे 10वें दिन ही लौटा दूंगी। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद आके आपको आपके पैसे दे दूंगी। आपका मुझ पे एहसान रहेगा दीदी, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। शुक्रिया दीदी, आप ही मेरे काम आई हैं मुश्किल वक्त में। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। चल ठीक है, सही कहते हैं, अपने ही अपनों के काम आते हैं। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया। शुक्रिया दीदी। चले अब मैं चलती हूँ, और आपके पैसे मैं टाइम से दे दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है छोटी। 10 दिन हो गए, ना छोटी का कोई कॉल आया ना कोई मैसेज। एक बार ऐसे करती हूँ, मैं ही कॉल कर लेती हूँ, शायद वो भूल गई होगी। हेलो छोटी। हाँ दीदी बोलो। वो मैं कह रही थी 10 दिन हो गए हैं, मुझे रोहेल के स्कूल की फीस भरनी है। हाँ दीदी, फीस भरनी है तो भर दो। छोटी पैसे तुम दोगी तभी तो मैं फीस भरूंगी। अरे दीदी अभी कहाँ पैसे हैं, पैसे तो अभी नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? तू ऐसा क्यों कर रही है छोटी? छोटी ऐसा मत कर, देख रोहेल के स्कूल का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं फीस नहीं भरूंगी तो उसे स्कूल में नहीं बैठने देंगे। तू कैसे भी करके मुझे आज पैसे दे दे ताकि मैं उसकी स्कूल की फीस भर सकूं। हाँ दीदी पर अभी नहीं है पैसे। पर छोटी तूने 10 दिन का बोला था मुझे। हाँ दीदी, पर अब 2 महीने तक तो नहीं दिया जाएगा। क्या 2 महीने? हाँ दीदी। फिर छोटी मैं 50,000 कहाँ से लाऊं अब? मैं कहाँ से फीस भरूं अब?
मना कर दिया और फीस भरना भी जरूरी है। लगता है मुझे भी किसी से उधार लेना ही पड़ेगा, पर ऐसे उधार कौन देगा? कोई देने वाला भी नहीं है। ऐसा करती हूँ, जो ब्याज पे पैसे दे रहे हैं उसी से ले आती हूँ 2 महीने के लिए। 2 महीने बाद तो छोटी पैसे दे ही देगी, तब लुटा दूंगी पैसे। अब ये छोटी फोन क्यों नहीं उठा रही है? बार बार मेरा फोन क्यों काट रही है? अब तो मुझे वहां जाकर ही देखना पड़ेगा। एकदम सही बात है चाची जी। छोटी, ये कौन सा तरीका है तेरा छोटी? मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ और तू है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मैं तुझे मैसेज करती हूँ, तू पढ़ती भी है, लेकिन रिप्लाई नहीं दे रही। क्यों छोटी? अरे दीदी, मुझे पता नहीं लगा। क्या पता मोबाइल कहीं साइलेंट पे पड़ा हो या फिर बच्चों के हाथ में हो। बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे होंगे, इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्यों झूठ बोल रही है छोटी? बच्चों के पास फोन एक बार होगा, 2 बार होगा, पूरा पूरा दिन तो बच्चों के पास फोन नहीं होगा। अरे क्या हुआ सीमा, तू इतनी लाल पीली क्यों हो रही है? क्या हुआ छोटी? कुछ खास नहीं चाची, तूने मुझसे 10 दिन का बोल के पैसे लिए थे और अब 2.5 महीने हो गए हैं, फिर भी तेरी वापस पैसे देने की कोई नीयत नहीं हो रही। अरे दीदी, दे दूंगी पैसे। कहीं खा के जा रही हूँ क्या? है चाची जी, मैं कहीं खा के जा रही हूँ पैसे, और मैं सूद समेत वापस करूंगी। ऐसे ही थोड़ी ना लिए पैसे। अब तुम ही बताओ चाची, क्या मैं पैसे खाए जा रही हूँ? मैं क्या ऐसी औरत हूँ? देखो, इतनी सी बात पर दीदी घर पे आकर लाल पीली हो रही है। वाह दीदी वाह। हाँ सीमा, छोटी कहीं खा के जा रही है पैसे। दे देगी वो तुम्हारे पैसे। छोटी कहीं नहीं लेके जा रही तुम्हारे पैसे। क्यों इतना पैसा पैसा कर रही है तू? तुम्हारे लिए रिश्ता बरकर है या पैसे बरकर है? हैं? या खुदा, देखो इतनी समझदार होकर भी पैसे मांग रही है अपनी बहन से। मैं किसी को पैसे उधार देती हूँ ना, तो वापस भी नहीं मांगती, और यहाँ देखो, बहन बहन से ही पैसे मांग रही है। अच्छा चाची जी, अगर तुम्हें इतना ही लाड आ रहा है छोटी पर, इतना ही तरस आ रहा है, तो लाओ तुम चुका दो मेरे पैसे। हाँ तो मैं चुका दूंगी इसके पैसे। बता कितने पैसे हैं? 100, 200 या 500? बता कितने हैं, मैं देती हूँ तुम्हें 50,000 रुपए। क्या? 50,000 रुपए? इतने पैसे कोई लेता है क्या छोटी? दीदी टेंशन ना लो, मैं कहीं खा के नहीं जा रही तुम्हारे पैसे। दे दूंगी, ठीक है, और ब्याज समेत दूंगी। ऐसे ही नहीं लिए तुमसे, इतना रोब मत दिखाओ। वाह छोटी वाह, हम तो पागल हैं जो तेरे जैसे लोगों की मदद करते हैं। जिस टाइम तुम्हें पैसे चाहिए थे, उस टाइम तो हम तुम्हारे लिए फरिश्ता थे। तुम ही हो सब कुछ मेरे लिए। मेरी थोड़ी सी मदद कर लो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये सब तुम ही ने कहा था ना छोटी। और आज तो बात करने की तमीज तक भूल गई, और तुम मुझ पे एहसान जता रही है सूद का। कहाँ है सूद? तू सूद छोड़, मेरी अपनी ही रकम मुझे वापस कर दे। जितना लिया उतना ही दे दे मुझे। पहले तुम सूद के साथ पैसे ले लेती हो, उस टाइम बड़ी ही हू करके बात करती हो। वापस पैसे लौटाते वक्त तुम्हें इतनी आग क्यों लगती है? पहले तो तुम ब्याज देते नहीं हो, बोलती हो महीने के महीने ब्याज देंगे, पर तुम्हारा ब्याज कभी नहीं आता। फिर एक साथ ब्याज ज्यादा हो जाता है, फिर तुम नाटक करते हो कि इतना नहीं देंगे, इतना देंगे, लेकिन आगे वाला आदमी क्या करे? उसकी तो मजबूरी है, उसके पैसे तो डूब रहे हैं। मैंने तो तुम्हें पैसे देते वक्त भी कहा था, मुझे कोई सूद वूद नहीं चाहिए, तुम मुझे मेरी रकम वापस कर देना। तुम मेरी रकम दो तो सही, थोड़ी थोड़ी करके ही सही, कुछ तो दो। क्यों मांगने वाले को शर्मिंदा करते हो? जब जरूरत होती है तब तो हाथ जोड़कर हमारी मदद करो, हमें जरूरत है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। आखिरी उम्मीद हो तुम, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और जब वो इंसान तुम्हारी मदद करे, उसके बाद तुम आंख दिखाती हो कि हम भागे जा रहे हैं क्या? ऐसे तो तुम खा के ही बैठी हो। जब मुझे पैसों की जरूरत थी तब भी तुमने वापस ना किए, उसके बाद 2.5 महीने हो गए, अभी भी तुम पैसे वापस नहीं कर रही, तो ये खा के ही बैठी हो और क्या करके बैठी हो? और आगे से कह रही हो कि हम भागे जा रहे हैं। वाह, तुम्हारी देने की ही नीयत नहीं थी, इसीलिए तो तुम फोन ही नहीं उठा रही। अगर तुमने पैसे देने होते तो तुम कम से कम मुझे मैसेज का तो रिप्लाई करती। ऐसे लेते वक्त तुम्हारी तो शक्ल ही और होती है, और अब देते वक्त
तुम्हारे तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। पहले लेते वक्त तुम उसे फरिश्ता कहती हो, और जब वही फरिश्ता तुमसे वापस ले पैसे मांगता है, फिर तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है? ठीक है दीदी, ठीक है, दे दूंगी तुम्हारे पैसे, फिर ले लेना अपने पैसे, और उसके बाद मुझसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। भूल जाना कि तुम्हारी कोई बहन है। इसके लिए पैसे जरूरी है चाची जी, बहन नहीं। ठीक है दीदी, अब तुम्हारे लिए पैसे जरूरी है, तो फिर रिश्ता किस चीज का रखना? रिश्ता? अरे छोटी, मेरे घर कोई पैसों का दरख्त नहीं लगा कि उसमें से पैसे तोड़ूं और तुम्हें देती रहूं। खून पसीने की कमाई है हमारी, उधार दिया है तो कुछ सोच के दिया है कि तेरी मदद की है हमने, कि बहन है, जरूरत है इसे। अगर मैंने तुम्हें मुश्किल में देख के तुम्हारी मदद कर दी, तो क्या मैंने कोई गलती कर दी? तेरे जैसे लोग मदद को याद नहीं रखते, कोई एहसान को याद नहीं रखते। अगर तुम्हारे जैसे लोगों को पैसे चुकाने की हिम्मत नहीं होती, तो तुम जैसे लोगों को उधार लेना ही नहीं चाहिए। और अगर तुम कम से कम पैसे नहीं चुका पा रहे हो, तो कम से कम लिहाज तो रखो, नीचे से बात करके अगले बंदे को जवाब तो दो, उससे अच्छे से बात तो करो, उसे अच्छा रिस्पॉन्स तो दो, उसका फोन तो उठाओ, उसके मैसेज का रिप्लाई तो करो। अरे उधार तो पूरी दुनिया में सभी लोग लेते देते रहते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उधार ना लेता हो और देता ना हो वापस। पैसा ऐसी चीज है, सबको जरूरत पड़ती है, पर ये गलत है कि तुम उस इंसान का फोन ही नहीं उठाओगे, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, उसे इग्नोर करते जाओगे, उससे दूर दूर भागोगे। और तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। अपने ही पैसे तुमसे जब वापस मांगे, तुम तो रिश्ता ही खत्म कर देती हो, बोलना ही बंद कर देते हो, फोन करना ही बंद कर देते हो। मैं तुमसे भीख थोड़ी ना मांग रही हूँ, अपने ही तो मैं पैसे वापस मांग रही हूँ। कोई शादी त्योहार में बुलाना ही बंद कर देते हो कि हमको नहीं करनी तुमसे बात, कोई रिश्ता नहीं रखना। मतलब मैंने गलती की तुम्हें पैसे देकर, तुम्हारी मदद करके, तुम पर एहसान करके? तुम ही नहीं, बहुत लोग हैं इस दुनिया के अंदर, तुम जैसे बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। उधार लेने के टाइम बहुत मीठा बोलता है, बहुत गहरे रिश्ते बनाता है, भले कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। बस तू ही मेरी बहन है, तू ही मेरे मुश्किल वक्त में साथ देगी, तू ही मेरी मदद कर सकती है। तेरे अलावा मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती। जैसे ही उस इंसान ने अपने पैसे वापस मांग लिए, तो रिश्ता ही खत्म। फिर कौन है दोस्त, कौन है भाई, कौन है रिश्तेदार, फिर सब रिश्ते ही खत्म। भाई उसने पैसे तुम्हें उधार दिए हैं, तो वापस तो मांगेगा ही ना। उसकी मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, तुम्हारे ऊपर लुटाने के लिए तो नहीं है ना। इस दुनिया के अंदर यही होता है, जो पैसे लेता है वो सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता जाएगा। आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों दूंगा, परसों नहीं तरसों दूंगा, और फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर देता ही नहीं, देने का नाम ही नहीं लेता। और जो बेचारा उधार देता है ना, वो गरीब बनकर, बेकारी बनकर रोज रोज मांगता रहेगा, मेरी जरूरत है पैसे दे दो, भीख की तरह पैसे मांगेगा कि मेरी जरूरत है मुझे पैसे दे दो। और फिर जब खुद के ही पैसे को बेकारी की तरह मांगना पड़ता है ना, तो किस काम की मदद? फिर तो ऐसे लगता है नेकी गले ही पड़ गई, ना ही की होती तो अच्छा था। दुनिया में ज्यादातर रिश्ते इसी वजह से टूटे हैं कि उधार देने वाला उधार लिए हुए से पैसे वापस मांगता है। गलती कर ली बेचारे ने, पैसे वापस मांगने ही नहीं चाहिए। तभी तो तुम लोग रिश्ता रखोगे। अगर पैसे वापस मांग लिए तो रिश्ता तोड़ दो, बहुत आसान है ना। एक बात हमेशा याद रखो, या तो उधार कभी लेना नहीं चाहिए, और अगर लो ना तो उसे टाइम से वापस चुका देना चाहिए। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जिससे पैसे उधार लिए उसे वापस कर दो। जब उसका फोन आए उससे बात करने की हिम्मत होनी चाहिए, उसके मैसेज का रिप्लाई करने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर तुम उस इंसान का फोन नहीं उठाओगे, उससे बात नहीं करोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, उससे दूर भागोगे, तो समझ जाना तुमसे ज्यादा मतलबी इस दुनिया में कोई नहीं है। और खुद के शौक बाद में भी पूरे हो सकते हैं। पहले अपने उधार लिए हुए पैसे चुकाओ। तुम पैसे लेकर अपने शौक पूरे कर रहे हो, और बेचारा जो पैसे उधार देता है वो अपने शौक खत्म कर रहा है। अगर कोई इंसान तुमसे नेकी कर रहा है, तुम्हारी मदद कर रहा है, तुमसे अच्छे ताल्लुकात बना रहा है, तो तुम्हें भी चाहिए कि उसके साथ अच्छा ही सलूक करो। हाँ तो सही कह रही हो सीमा तुम। मैं भी छोटी को यही समझाना चाह रही थी कि ताल्लुकात अच्छे बना के रखने चाहिए। अरे छोटी, अपना मयार हमेशा अच्छा बनाना चाहिए। जब पैसे लें तो हमेशा जिस टाइम पर वादा किया हो उसी टाइम पर वापस कर देने चाहिए। ठीक है, मैं तेरे पैसे चुका देती, लेकिन मैंने परसों ही भैंस खरीद ली पूरे 1 लाख की, इसलिए पैसे खत्म हो गए मेरे पास। इसलिए तो टाइम पे पैसे वापस दे दे।
हाँ चाची, मैं दे दूंगी पैसे, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। देख छोटी, तू पैसे दे या मत दे, पर तेरा अगर यही मेयार है तो तू पैसों के पीछे रिश्ता तोड़ सकती है, तो मेरे साथ कोई भी ताल्लुक रखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी छोटी, जिस इंसान ने मुसीबत के वक्त तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हें उधार दिया है, तो फिर उसके साथ कभी भी धोखा मत करना। गलती हो गई दीदी। चल छोटी, तू दे देना इसे पैसे। जो तुझे 5,000 की साड़ी पसंद आई थी ना, वो कल चलते हैं लेने। ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं आज शाम तक आपके पैसे दे दूंगी। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें और आपको भी मोटिवेट करते रहें।